नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों एंड डियर स्टूडेंट। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। पता है वो क्या है? ऑर्डिनेंस अध्यादेश है। ठीक, ये सभी के लिए, हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए इम्पॉर्टेंट है। जागरूक होने के लिए संविधान के कुछ ऐसे हैं हिस्से जो हमें हर व्यक्ति को जानना ज़रूरी होता है और उन्हें जानना भी चाहिए। ठीक, तो चलिए आज हम बेसिकली ऑर्डिनेंस के बारे में अच्छे से डिस्कस करें। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये जो ऑर्डिनेंस है ये संवैधानिक प्रक्रिया है, ये गैर संवैधानिक नहीं है। ठीक है, अब अगर हम इस ऑर्डिनेंस की बात, इस अध्यादेश की बात सेंटर के लिए करते हैं तो ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 123 में इसकी बात किया गया है। अगर हम इस अध्यादेश की बात स्टेट के लिए करते हैं तो इसका जिक्र हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 213 में किया गया है। ठीक, इतना कंफर्म होगा ना कि ये गैर संवैधानिक नहीं है, यह एक संवैधानिक प्रक्रिया है। ठीक, अब देखिए, आप न्यूज़ में सुन के इतना तो कंफर्म हो गया होगा कि भाई किसानों के लिए कोई कानून लाया जा रहा है। तो जी हाँ, तो ये जो अध्यादेश होता है यह भी एक विधेयक की तरह होता है जो पारित होके कानून की तरह पूरे देश में लागू होता है। ठीक, इतना कंफर्म। अब हम सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स एंड कंडीशन समझते हैं कि ये कानून एक्चुअली में बनाया कैसे जाता है। कानून बनाने का जनता के द्वारा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सबसे पहली वरीयता किसे दी गई है? तो कानून बनाना या कानून में बदलाव करना, किसी पुराने कानून को चेंज करके नया कानून बनाना, ये किसका काम है? संसद, पार्लियामेंट का काम है। ठीक, आपके इस पार्लियामेंट में ही कोई नए कानून में हेर फेर किया जाता है। ठीक है, और एक चीज़ और जान लीजिए आप, अभी हम इसके बारे में नहीं बता रहे हैं ना, अभी हम कोई नॉर्मली कानून कैसे बनता है उसके बारे में हम बता रहे हैं। ठीक, तो देखिए, मान लीजिए हमको किसी भी सब्जेक्ट पे कानून बनाना है, तो देखिए सबसे पहले हम उस सब्जेक्ट पे एक अपना ड्राफ्ट तैयार करेंगे, एक मसौदा तैयार करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस सब्जेक्ट पे एक ड्राफ्ट तैयार करेंगे। ठीक, अब हम इस ड्राफ्ट को जब संसद पार्लियामेंट में लाते हैं, इस ड्राफ्ट को जब हम पार्लियामेंट में लाते हैं तो इस ड्राफ्ट का नाम हो जाता है बिल। ये किस में चेंज हो जाता है? बिल में चेंज हो जाता है। और जब फाइनली हमारे राष्ट्रपति जी इस पे साइन कर देते हैं तो ये बिल बन जाता है एक्ट। ठीक, इतना समझ में आया कानून कोई कानून बनाने की प्रोसेस क्या है, कैसे किया जाता है। ठीक है, अब देखिए हम थोड़ा समझते हैं पार्लियामेंट। अभी आपने इसके पहले देखा भी होगा, इसका एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ क्योंकि वो बहुत ट्रेंड में चला था तो आपको इजीली समझ में आएगा। पहले CAB आया था कि CAA, तो आप कहेंगे पहले भाई CAB आया। जी हाँ, बिल्कुल, पहले CAB पे कोई अपना ड्राफ्ट तैयार किए होंगे, फिर उसको जब पार्लियामेंट में लाएँ तो उसे क्या कहने लगे सब लोग? CAB, सिटीजन अमेंडमेंट बिल। फिर जब इस पे राष्ट्रपति जी ने अपना साइन किया तो ये चेंज हो गया CAA, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट में। ठीक, जो पूरे देश में कानून की तरह बन गया। ठीक, अब देखिए, चलिए अब हम थोड़ा समझते हैं पार्लियामेंट के बारे में थोड़ा समझते हैं। देखिए, पार्लियामेंट में एक वर्ष में 3 सेशन होता है। आपका बजट सेशन, मानसून सेशन, विंटर सेशन। ठीक, इंटर सेशन शीतकालीन। ठीक, अब देखिए बजट सेशन का जो समय काल होता है, जो ड्यूरेशन होता है, वो होता है फरवरी से लेके मई तक। ठीक, सबसे लंबा सेशन यही होता है। सबसे लंबा सत्र कौन सा माना जाता है? बजट सेशन। बजट में एक्चुअली क्या होता है? बजट में यही सब होता है, जैसे कि टैक्सेस में वृद्धि हो गया, इंडिया के बजट के बारे में जो डिस्कस किया जाता है, इसी के बारे में, महंगाई में क्या परिवर्तन हुआ, सब यही होता है। ठीक, उसके बाद आपका जब जुलाई से लेकर सितंबर आता है तो इसे हम कहते हैं मानसून सेशन। इसका नाम मानसून सेशन क्यों है? क्योंकि भाई जुलाई से सितंबर में बारिशें, पतझड़, यही सब आते हैं ना, तो इसलिए इसका नाम क्या है? मानसून सेशन है। ठीक, इसमें क्या होता है? इसमें यही आपका कानून के बारे में, जनता के बारे में डिस्कशन किया जाता है कि क्या सही है, क्या गलत है, कौन सा कानून लाना है, ठीक, वगैरह वगैरह। उसके बाद विंटर सेशन क्यों है इसका नाम? क्योंकि ये नवंबर से लेकर दिसंबर तक है, जो भाई कड़ाके की ठंड पड़ती है, इसलिए विंटर सेशन नाम रख दिया गया है और कुछ नहीं। ओके, तो इतना क्लियर हुआ होगा कि कानून कोई कैसे बनाया जाता है। और एक चीज़ जान लीजिए, अब आपसे कोई पूछे बजट सेशन 2 सेशनों के बीच मैक्सिमम समय अंतराल कितना होना चाहिए? तो 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। 2 सेशनों के बीच मैक्सिमम समय अंतराल कितना होगा? 6 महीने। ठीक, अब देखिए, अब ये अध्यादेश हम समझते हैं, यह भी एक कानून की तरह है।
तो भाई कानून तो नॉर्मली बन रहा था, फिर ये क्यों लाया गया? तो देखिए अब अध्यादेश के बारे में अच्छे समझते हैं। अगर भारत सरकार को लग रहा है कि हमें कोई महत्वपूर्ण, ध्यान दीजिए, एक ऐसा कानून जो महत्वपूर्ण हो देश के लिए, ठीक, और जनता के हित में हो, महत्वपूर्ण हो, जनता के हित में हो, और कोई ऐसा कानून लाना है, और किस समय, जब हमारा ये पार्लियामेंट सेशन में ना हो, हमारा पार्लियामेंट रेस्ट में हो। हमारे पार्लियामेंट में रेस्ट में होने का मतलब ये है कि भाई पार्लियामेंट के जो भी संसदीय एमपी हैं ये भी तो अपना काम करेंगे, अपना मतलब स्टेट संभालेंगे, अपना स्टेट में जो भी देखेंगे देखभाल वगैरह, तो उस समय तो यहाँ पे कुछ काम हो नहीं रहा होगा, तो वो रेस्ट में होगा, ठीक। तो कहने का मतलब इसमें सभी जो हैं छुट्टी पे हो, रेस्ट में हो, तो उस समय हम इस सेशन को क्या कहते हैं कि ये सेशन क्या है, रेस्ट में है। तब उस समय अगर भारत सरकार को एक कोई कानून बनाना पड़े जो वाकई में बहुत महत्वपूर्ण हो, ये ऑर्डिनेंस अध्यादेश जारी किया जाता है, ठीक। इतना समझ में आया कि अध्यादेश क्यों जारी किया जाता है? कहने का मतलब पार्लियामेंट हमारा काम उस समय नहीं कर रहा होता है, रेस्ट होता है, तो भारत सरकार को लगता है कि हमें कोई महत्वपूर्ण कानून बनाना है, तो उस समय हम क्या अध्यादेश जारी कर देते हैं। अब एक चीज़ और जान लीजिए आप कि अध्यादेश जारी हुआ, हो गया अध्यादेश जारी। अब अध्यादेश जारी तो हो गया, लेकिन जब ये पार्लियामेंट सेशन में आया, जब पार्लियामेंट सेशन में आया, उस तारीख से लेके 6 सप्ताह के अंदर इस ऑर्डिनेंस को एक्ट में चेंज हो जाना होता है। 6 सप्ताह के अंदर, 6 महीना मत याद रखिए, 6 सप्ताह के अंदर मतलब 42 दिन के अंदर इस ऑर्डिनेंस को एक्ट में चेंज हो जाना होता है। मतलब कि राष्ट्रपति जी इस पे अपना सहमति दे दें अगर 42 दिन के अंदर और साइन कर दें, तो यह ऑर्डिनेंस क्या होता है, एक्ट में चेंज होके नॉर्मली ये कानून की तरह पूरे देश में लागू हो जाता है, ठीक। अगर ये 42 दिन के अंदर एक्ट में नहीं चेंज हुआ तो फिर ये क्या होगा, ये स्वतः अपने आप फिर ख़त्म हो जाता है, ठीक। फिर अगर लाया जाए तो ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना समझ में आया। अब देखिए एक चीज़ और जान लीजिए, अब ये ऑर्डिनेंस आ तो गया, क्या इस पे आम जनता इसके विरोध में प्रोटेस्ट कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। यदि आम जनता को लग रहा है कि भाई हमारे मूल अधिकार, हमारे फंडामेंटल राइट्स का शोषण हनन किया जा रहा है इस एक्ट से, तो आप सुप्रीम कोर्ट में इसकी अर्जी दे सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आया होगा आप लोगों को। अच्छा, यहाँ पे ये क्वेश्चंस आपको, ये जो है कोई भी ड्राफ्ट, कोई भी बिल संसद में, कोई ड्राफ्ट पार्लियामेंट में लाया क्यों जाता है आपको पता है क्यों? क्योंकि भाई उस पर पार्लियामेंट में क्या होते हैं, एक भाई जो लाएंगे उनके पक्ष के लोग होंगे और कुछ विपक्ष वाले होंगे, तो वो क्या करते हैं, क्वेश्चनार खड़ा करते हैं। क्वेश्चनार मतलब समझ रहे हैं कि मतलब कि सवाल जवाब करते हैं कि ये आप ला रहे हैं तो क्यों ला रहे हैं, सही है तो क्यों सही है, और वो लोग बताएंगे गलत है तो क्यों गलत है। इसमें मतलब डिस्कस चलता है खूब जम के, फिर फाइनल वो पास होकर तब राष्ट्रपति जी के पास जाता है साइन के लिए। जब राष्ट्रपति जी साइन करते हैं तो वो क्या हो जाता है, एक्ट हो जाता है और पूरे देश में कानून की तरह लागू हो जाता है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एक चीज़ है, मैंने मैथमेटिक्स में रेशियो एंड प्रोपोर्शन को बहुत ही अच्छे से पूरे कंसेप्ट को क्लियर कराया है और बहुत ही आराम से पढ़ाया है, ठीक। आपका अगर मैथ कमज़ोर है, आप मैथ स्टार्ट कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, उसे देखिए, आपको बिल्कुल आसानी से हर चीज़ 100% समझ में आएगा, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।